ज्ञान उधति अरु ज्ञान धन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारी सकल सपूजन हो। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। आयुर्वेद शास्त्र में आया है सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु, अर्थात आप निरोग रहें तभी आप सुखी रहेंगे। निरोगता प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा कर करके अनमोल सब ये जड़ी बूटी के रूप में औषधि दे चुके हैं। मैं संक्षिप्त में प्रकाश डालता हूँ। जिन सज्जन को किसी भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो, आयुर्वेदिक सेवा लेने का भी इच्छा हो, तो आप हमारे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से अनेक रोग उत्पन्न होता है। अतः इस वाक्य पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि मनुष्य जो है अभी इतना किसी भी कार्य में आधुनिक जीवन के शैली में इस तरह से संलिप्त हो गए हैं कि उसको जो है ऊपर से जो है ना साफ सुथरा करने का फुर्सत है। झूठी प्रशंसा, झूठी बड़ाई प्राप्त करने के लिए वो नाना प्रकार का जो है ना कृत्रिम साधन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो ये शरीर जो रूपी नाव चल रहा है उसको सुरक्षित सुव्यवस्थित करने के लिए हम वैद्यगण ही उपाय में बता रहा हूँ, सुन लिया जाए कि भाई भीतर का पाठ पूजा कैसे साफ करेंगे। तो त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा और त्रिफला में क्या होता है, हर्रा बहड़ा अमला, त्रिकुटा में सोठ मरीज पीपल और इंद्रजो सोरहाय सनायपति बाइबिडिन, शुद्ध फिटकरी, अशुद्ध सुहागा, अकौड़ी भस्म तथा शुद्ध तुतिया भस्म। तुतिया भस्म को शुद्ध करने के लिए पूछेंगे, मोबाइल पर हम आपको बता देंगे। ये सभी को दवाई को सम्मिश्रित कर करके डाल करके चूर्ण बना लें और जो है ना एक चुटकी सुबह शाम भोजन के बाद खाएं। इससे क्या होगा, कब्ज नहीं होगा तो नाना प्रकार का बीमारी से बच जाएंगे। ये तब निरोग रहेंगे तो आरोग्यवान, दीर्घायुवान, बलवान, बहुभोजी रहेंगे। तब आपका शुद्ध जब पेट जब निरोग रहेंगे तब शुद्ध विचार उत्पन्न होगा। अब शुद्ध विचार उत्पन्न हो जाएगा तो क्या करें, मन पर निग्रह करें और मन पर निग्रह कर करके तब विषय शांत रहेगा। और तो क्या करना है, चित्त वृत्ति को ऊपर करना है, अब बुद्धि से कार्य करना है। तो यह जो शरीर प्राप्त किए हैं अब मैं रोग से मुक्त होने के लिए बताएं। अब यह जीवात्मा को परमात्मा की तरफ कैसे मिलाया जाए, जो कि जीवन मरण से जो दुसह कोई जीवन मरण से ही छुटकारा पाने के लिए अब मन का अनुसार कार्य मत कीजिए। विषय से आसक्त, जैसे लोभ हो, क्रोध हो, मोह हो, ईर्षा हो, इस सब में आकर करके आप कोई भी कार्य मत कीजिए। ज्ञान से, आत्मज्ञान से, विवेकता से कार्य कीजिए। दया हो, उपकार की भाव हो, करुणा हो, क्षमा की शक्ति हो, सहन शक्ति हो। आप जो है ना इस भाव को रख कर करके कोई भी कार्य कीजिए दृढ़ संकल्प से, तब कार्य सिद्ध होगा। तो शुद्ध चित्त आत्मा से गुरु के चरण में जाएं, उनका सेवा सुथरा करें, सत्संग भजन में जाएं, सद्बुद्धि रहेगा, विषय की तरफ ध्यान नहीं खींचेगा। तब यह जो है स्थिर चित्त होकर के ध्यान से आपको यह भ्रिकुटी पर बिंदु पर यह ध्यान केंद्रित करेंगे तो तम मंडल, तब जो है तम मंडल में तब जो है शब्द मंडल, प्रकाश मंडल, सार मंडल, तब जो है ये आपके सदगुरु महाराज आपको इस बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। जो कि आपका ये जीवन जीवात्मा परमात्मा मिल जाएगा, पर ब्रह्म में चला जाएगा, तब मुक्त हो जाएंगे। फिर ये 84 लाख योनि में भटकने का क्रिया बंद हो जाएगा। मन पर नियंत्रण करेगा। मन और पारा, ध्यान से सुनिएगा ज्ञान का बात। मन जो है बड़ा प्रबल है, जैसे औषधियों में पारा प्रबल है, लेकिन अगर पारा खा लिया जाए से तो अब जर शरीर में नहीं करेगा, इधर से देगा मल मार्ग से निकल जाएगा। और पारा दूसरा कोई चीज़ में नहीं मिलेगा, कितनों कोई औषधि मिला दीजिएगा संसार का सारी औषधि में नहीं मिलेगा। और पारा मिलने के बाद क्या होगा, औषधि व महाऔषधि में हो जाता है। तो पारा कैसे मिलेगा, तो ये कैसे मिलेगा भाई जी, मैं गुण ज्ञान बता रहा हूँ कि गंधक में जैसे आप दीजिएगा पारा उसट से मिल जाएगा। और गंधक में मिल जाए तब क्या करिए, तब उसमें जो है रोग के अनुसार, जैसे मान लीजिए किसी को दमा है तब मान लीजिए शुद्ध सुहागा दीजिए, सोठ, मरीच, पीपल, जायफल, कायफल, लौंग, पिपला मूल, कचूर इत्यादि ये दे कर करके उसको जो है आप
घी कुमार के रस के साथ खरल करके गोली बना लीजिए और एक गोली सुबह एक गोली शाम खाइए। इससे क्या होगा? खांसी, दमा, एस्नोफिलिया सब दूर हो जाएगा। यह पारा देने के बाद मुहावसे होता है। उसी प्रकार मन को बस में कर, पारा को ऐसे आप प्रयोग कीजिएगा तो वो लाभ करेगा और उसी के साथ मिला करके। उसी प्रकार आप क्या कीजिए कि मन की चंचलता को रोकने के लिए आप झूठी कोशिश मत कीजिए। मन को विषय की उसका प्रवृत्ति है विषय की ओर मिलेगा। जैसे पारा का गति है वो गंधक में मिलेगा तभी औषधीय गुण में आ जाएगा, और नहीं जो है औषधीय गुण में नहीं आएगा तो जो है अच्छे कच्चा पारा खा लेगा तो कुछ हो जाएगा, फलिए देगा आपका नाद कुंड। इसीलिए उसको शुद्ध करके महावसी होता है, अमृत होता है। उसी प्रकार मन को शुद्ध चित्त और स्थिर करने के लिए आप विषय में जाने दीजिए थोड़ा, और जब जाइएगा तो वहाँ से उसका जब हाथ चला जाएगा क्या होगा? तब वहाँ से वह ईश्वर की तरफ उसको मोड़ दीजिए, पर ब्रह्म की तरफ मोड़ दीजिए शुद्ध करके। जैसे शुद्ध पारा किया जाता है औषधि में अमल, उसी प्रकार मन कैसे होगा? तो विषय का यही है, विषय में ही मिलेगा। विषय में रहते रहते उसको जो है ना वहाँ से घृणा पैदा हो जाएगा, और उसके प्रति घृणा होकर करके आप क्या करेंगे? पर जो है यह शुद्ध चित्त आत्मा से उसमें आप क्या डाल देंगे? उसमें आप डाल दीजिए क्या? शुद्ध चित्त आत्मा, उपकार, दया, करुणा, ब्रह्म प्राप्ति करने का, गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, भेद, भजन, ध्यान, लगन, दृढ़ संकल्प, यह जो सभी सब सम्मिश्रित कर दीजिए, किसमें? मन में मिला दीजिए, और वही मन को ईश्वर के तरफ बढ़ा दीजिए। तब क्या मिलेगा? तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तब मन स्थिर। इसीलिए कहता है संत महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मन को कैसे, वो अर्जुन ने पूछे थे कि मन को कैसे नियंत्रण कर जाए भगवान, तो उन्होंने कहा कि वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य एकदम छोड़ दीजिए, तो अभी तो छोड़ने का तो आपको साहस नहीं है, उतना है वो त्याग शक्ति बड़ा है, तो क्या कीजिए? अभ्यास धीरे धीरे। एक टेंडम सोचिएगा कि वो कंट्रोल होगा, नहीं होगा कंट्रोल। उचित कर करके आप जो है ना, और जितना आपको पकड़ने का कोशिश किया वो नजायज की तरफ जाएगा, वो विषय की तरफ जाएगा। इसलिए उसको पकड़िए, ढील दीजिए, और उसको फिर जो है ना सही रास्ता पर पकड़ा दीजिए। जैसे पारा को सही रास्ता तो निरोग हो जाता है, उसी प्रकार मन को जो सही रास्ता पकड़ा दीजिएगा तो परब्रह्म की तरफ बढ़ जाएगा। यह दोनों का गति, पारा और मन का गति समान है। अतः इसलिए मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि शरीर को निरोग रखने के लिए और इस जीवात्मा को मुक्ति के लिए। अतः यही बात को अमल करें और तभी आपका लौकिक और अलौकिक कल्याण मिलेगा। और जिस प्रकार का किसी प्रकार रोग के बारे में पूछने का जिनको चाहत है, इच्छा है, वह विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का आयुर्वेदिक सेवा लेना चाहते हैं, मैं निरंतर आपके 40 वर्षों से सेवा में हूँ। अतः देशवासियों से निवेदन है आप मोबाइल पर भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।